ओम शांति। तो आज हम जिस बुक को पढ़ने जा रहे हैं उस बुक का नाम है शुद्ध संकल्पों की शक्ति और 35 दिन में बदलता हुआ जीवन। तो बिल्कुल आप इस पुस्तक के साथ बने रहिए। तो चलिए देखते हैं इस पुस्तक के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसमें टोटल 35 अध्याय है। 35 अध्याय आपको मिलेंगे। 3 अध्याय हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं चौथे अध्याय की तरफ। तो चलिए चौथा अध्याय शुरू करते हैं। तो अध्याय 4 का टाइटल है आज मैं आत्मा दिल की गहराई से बाबा से बात कर रही हूँ। तो चलिए कौन कौन तैयार है बाबा से बात करने के लिए। तो हम अध्याय 4 शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 4 का टाइटल है आज मैं आत्मा दिल की गहराई से बाबा से बात कर रही हूँ। वाह कितना सुंदर टाइटल है। तो आज हम दिल से बाबा से बातें करेंगे। चलिए तो आप सभी तैयार है ना बाबा से दिल से बातें करने के लिए। तो चलिए देखते हैं यह बुक हमें यह भी सिखाता है कि कैसे दिल से बाबा से बात किया जाता है। तो बात करना भी यह पुस्तक हमें सिखाता है। तो ओम शांति मीठे बाबा। आज मैं आत्मा बहुत गहरी भावना के साथ आपसे बात कर रही हूँ। वैसे तो आप मेरी हर भावना को जानते हो बाबा, मेरे हर विचार को समझते हो और मेरे दिल की हर हलचल से परिचित हो। आप ज्ञान और प्रेम से मेरी सदा पालना करते हो। फिर भी आज मेरे मन में कुछ ऐसी भावनाएं उठ रही है जिसमें मैं आत्मा आपसे दिल खोलकर कहना चाहती हूँ। मीठे बाबा, जब जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आपने मुझे कितना कुछ दिया है। आपने मुझे समझ दी, आपने मुझे दिशा दी और आपने मुझे यह अनुभव कराया कि जीवन में सच्चा सहारा कौन है। पहले मैं बहुत सी बातों को समझ नहीं पाती थी। छोटी छोटी परिस्थितियों में भी मन को परेशान कर देती थी। लेकिन जब से मैंने आपको जाना है तब से धीरे धीरे मन जीवन में परिवर्तन आने लगा है। तो बाबा अगला देखते हैं कि हम बाबा से कैसे बात कर रहे हैं। आज मैं आत्मा यह अनुभव कर रही हूँ कि आपके संग से मेरे मन में एक नई स्थिरता आई है। पहले जहाँ मन में बेचैनी रहती थी वहां अब शांति का अनुभव होने लगा है। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों से मन विचलित हो जाता था अब वही बातें मुझे उतनी भारी नहीं लगती। यह सब आपके प्रेम और आपकी कृपा का ही परिणाम है। कितनी सुंदर और गहरी बातें चल रही है आत्मा और परमात्मा के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मीठे बाबा, आपने मुझे यह समझाया कि आत्मा का वास्तविक संबंध परमात्मा से है। जब आत्मा इस सत्य को स्वीकार कर लेती है तब उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। विचार बदलने लगते हैं, दृष्टि बदलने लगती है और जीवन को देखने का तरीका भी बदल जाता है। आज मैं आत्मा यह स्वीकार करती हूँ बाबा कि आपके साथ जुड़ने से मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया है। पहले मैं केवल परिस्थितियों को देखकर परेशान हो जाती थी, लेकिन अब मैं यह समझने लगी हूँ कि हर परिस्थिति के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हर अनुभव आत्मा को कुछ कुछ सिखाने के लिए आती है। इस तरह से मीठे बाबा से आप भी बातें कीजिए। मीठे बाबा, आपने मुझे यह भी सिखाया कि जीवन में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। कई बार परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन यदि आत्मा का विश्वास मजबूत हो तो धीरे धीरे सब कुछ सही दिशा में जाने लगता है। आज मैं आत्मा यह अनुभव कर रही हूँ कि मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया है वह आपके संग के कारण आया है। आपके ज्ञान ने मुझे समझ दी है और आपके प्रेम ने मुझे भीतर से मजबूत बनाया है। मीठे बाबा, फिर भी आज मेरे दिल में एक प्रार्थना है। मेरे परिवार के मेरे परिवार के कुछ सदस्य अभी भी जीवन की परेशानियों से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए हैं। उनके जीवन में भी कभी भी उनके जीवन में अभी भी कुछ उलझने हैं और कुछ कठिन परिस्थितियां हैं जिसने वे जिस जिनसे वे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रहे हैं।
मीठे बाबा, आप तो सब जानते हो, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप हर आत्मा के मन को जानते हो और हर आत्मा के कर्मों को भी जानते हो। इसलिए आज मैं आत्मा दिल से यह प्रार्थना कर रही हूँ कि आप उन आत्माओं पर भी अपनी कृपा दृष्टि रखो। तो इस प्रकार आप बाबा से बातें करें, अपने दिल की बातें परमात्मा से बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीठे बाबा, उनके मन की उलझनों को शांत कर दो, उनके जीवन के बोझ को हल्का कर दो बाबा, उनके रास्तों को सरल बना दो बाबा, और उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दे दो। मीठे बाबा, मुझे यह विश्वास है कि आपकी मदद हमेशा मिलती रहती है। आपने मुझे हर समय संभाला है। जब भी कमजोरी पड़ी, आपने मुझे शक्ति दी। जब भी मैं उलझन में पड़ी, आपने मुझे रास्ता दिखाया। इसी विश्वास के साथ मैं यह भी समझती हूँ कि हर आत्मा के अपने अपने हिसाब किताब होते हैं। जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, वे किसी कारण से आती हैं। वे केवल सजा नहीं होती, वे सीख भी होती हैं। लेकिन मीठे बाबा, आप तो क्षमा के सागर हो, आप दया और करुणा के सागर हो। इसलिए मैं आज दिल से यह प्रार्थना करती हूँ कि एक बार उन्हें भी क्षमा कर दो, उनके जीवन की राहें सरल कर दो और उन्हें आगे बढ़ाने की शक्ति दे दो। मीठे बाबा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस भावना को अवश्य स्वीकार करोगे। आप हर आत्मा की सच्ची भावना को सुनते हो और उसे सही मार्ग दिखाते हो। आज मैं आत्मा यह भी अनुभव कर रही हूँ कि जब हम किसी के लिए सच्चे दिल से शुभ भावना रखते हैं, तो वह भावना व्यर्थ नहीं जाती। वह एक शक्ति बनकर उस आत्मा तक पहुँचती है और उसके जीवन में परिवर्तन लाने का कारण बनती है। तो आगे बढ़ते हैं और आत्मा परमात्मा से क्या कह रही है, आप भी इस प्रकार बाबा से बातें किया करो। मीठे बाबा, आज मैं अपने पूरे परिवार के लिए शुद्ध संकल्प कर रही हूँ। परिवार का हर सदस्य सुरक्षित रहे। तो आप सभी भी आज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मेरा परिवार सदैव सुरक्षित रहे, हर आत्मा को सही दिशा मिले, हर आत्मा के मन में शांति और विश्वास बना रहे। मीठे बाबा, आपका वरदानी हाथ बहुत महान है। जब आपका हाथ किसी आत्मा के सिर पर होता है, तब उसके जीवन की राहें धीरे धीरे सरल हो जाती हैं, कठिन रास्ते भी सहज लगने लगते हैं और उलझने भी सुलझने लगती हैं। आज मैं आत्मा यह अनुभव कर रही हूँ कि आपका वरदानी हाथ हमारे पूरे परिवार के सिर पर बना रहे। आपका आशीर्वाद हमें संभाल रहा है बाबा और हमें सही दिशा में आगे बढ़ा रहा है। मीठे बाबा, मैं यह भी अनुभव करती हूँ कि आप सदा मेरी बात सुनते हो, आप मेरी भावनाओं को समझते हो, आप सही समय पर सही मार्ग दिखाते हो। यही विश्वास मेरे दिल को मजबूत बनाता है। जब यह विश्वास मन में बैठ जाता है कि परमपिता परमात्मा मेरी हर भावना को समझते हैं, तब आत्मा का मन बहुत हल्का हो जाता है। तब आत्मा को यह अनुभव होता है कि यह सच में अकेली नहीं है, कि वह सच में अकेली नहीं है। तो आप सभी कोई भी अकेले नहीं हो, स्वयं भगवान आपके साथ है। मीठे बाबा, आज मैं आत्मा आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे यह समझ दी कि जीवन में विश्वास और धैर्य कितनी आवश्यक है। आपने मुझे यह अनुभव कराया कि जब आत्मा सच्चे मन से परमात्मा से जुड़ती है, तब उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। आज मैं आत्मा यह अनुभव कर रही हूँ कि मेरे जीवन में भी जो परिवर्तन हो रहा है, वे मुझे सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन स्थिर हो रहा है, मेरे विचार भी शुद्ध होते जा रहे हैं। मीठे बाबा, आज मैं आत्मा दिल से आपको धन्यवाद दे रही हूँ। मुझे जीवन आपने मुझे जीवन को देखने की नई दृष्टि दी है। आपने मुझे जीवन को देखने की नई दृष्टि दी है बाबा। बिल्कुल, बाबा ने हम सबकी दृष्टि बदल दी है। आपने मुझे यह समझ दी है कि हर परिस्थिति में शांत रहकर आगे बढ़ना चाहिए। आज मेरा दिल बहुत हल्का है, मेरे मन में शांति है और मेरे भीतर एक गहरा विश्वास है कि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। मीठे बाबा, आप पर मेरा पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है कि आप हर आत्मा का कल्याण करने वाले हो
आपका कोटि कोटि धन्यवाद बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा को दिल से धन्यवाद करते हैं कि बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और आप सभी प्यारी महान उच्च कुल की आत्माओं को दिल से शुक्रिया नमन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।